आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमें लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। फर्स्ट पार्ट है कि हमें इन नंबर्स को जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं इनको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट क्या है कि जो रैशनल नंबर है इनकी डेसिमल फॉर्म भी लिखी जा सकती है और आपने याद रखना है कि जो डेसिमल फॉर्म है रैशनल नंबर की वो जहाँ तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग बनेगी। इसका क्या मतलब है कि जब टर्मिनेटिंग कहते हैं तो तब जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका जो रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जाता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है इसमें जो नंबर है डिवाइडेंड है वो डिवाइज़र से पूरा डिवाइड नहीं होता और सेम रिमाइंडर कुछ समय के बाद वही आना शुरू होता है जहाँ से हमने शुरू किया हुआ था। जैसे मान लो हमारे पास 2/5 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म आ जाएगी इसकी 0.4। अब क्योंकि ये इसका नंबर पूरा डिवाइड हो गया तो हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका एंड हो जाए, उसके बाद जो दोबारा डिवीज़न पॉसिबल ना हो, यानी कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बन जाए। अब आपने एक ही बात याद रखनी है, टर्मिनेटिंग मीन्स जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। अगर वो ज़ीरो नहीं आ रहा, यहाँ से हमने प्रोसेस शुरू किया था डिवीज़न का। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 10/3। अब 10/3 नंबर है। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 3 से जाएगा और 9 इसका जो है आंसर आएगा। और जब हम 10 से 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रिमाइंडर में 1। अब फिर हम इसका डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेकर एक ज़ीरो लगाएंगे। आपको जो सिंपल सा डिवीज़न प्रोसेस तो आता ही है। अब जब हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर 1 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 10/3, दैट विल बी इक्वल टू 3.33333। पॉइंट के बाद 3 जो है बार बार आता रहेगा, तो हम कहेंगे जो 3 जो है ये रिपीट करेगा। अब हम इस नंबर को लिखने का एक तरीका है कि बार बार 3 लिखने के बजाय हम उस जो रिपीटिंग डेसिमल पॉइंट है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 3.3 बार। इसका मतलब है कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब आपने ये कंसेप्ट समझ लिया कि रैशनल नंबर जो है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है 36/100, अब इसको हम डेसिमल में अगर शिफ्ट करें इस नंबर को तो इसका आंसर आ जाएगा 0.36। अब 36 के बाद ये टर्मिनेट हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है 1/11। अब 1 को अगर 11 से अगर हम डिवाइड करें तो हम अगर सिंपल सा प्रोसेस है, अगर अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्वोशंट में आएगा 0.09 और ये 0909 बार बार रिपीट होता जाएगा। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल फॉर्म आ गई 1/11 की ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और रैकरिंग का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट बार बार आ रहा है अनलिमिटेड टाइम तक। तो 1/11 की जो डेसिमल फॉर्म है वो बन गई नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 4:1/8। जब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 33/8। अब 33/8 को जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी जो डेसिमल फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 4.125। हम यहाँ देखेंगे कि जब हम इसका डिवीज़न करते हैं 33/8 का तो एक समय पर रिमाइंडर जो है ज़ीरो आ जाता है, यानी कि ये डेसिमल फॉर्म जो है
वो बन गई हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल। बाकी के सम भी इसी तरह के हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने आप ही, 4th, 5th और 6th पार्ट। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।